देहरादून में मनाया गया जीएसटी बचत उत्सव। राजपुर रोड और प्रेमनगर पहुंचे सीएम धामी। सीएम ने व्यापारियों से उनके प्रतिष्ठानों पर जाकर की बातचीत। देहरादून में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने क्षतिग्रस्त सड़क का किया निरीक्षण। अधिकारियों को जल्द मार्ग को खोलने के दिए निर्देश। आपदा प्रभावित किमाड़ी क्षेत्र का लिया जायजा। रामनगर में कांग्रेस का पेपर लीक मामले में विरोध प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं ने धामी सरकार का फूंका पुतला। विधायक रणजीत रावत प्रदर्शन में हुए शामिल। रुड़की में छात्र संघ चुनाव नहीं होने पर हंगामा। एनएसयूआई और एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने किया धरना प्रदर्शन। प्रचारक के साथ कार्यकर्ताओं की विरोध शो। रुड़की में त्योहारों से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई। खंजरपुर इलाके में नकली पनीर का खुलासा। भारी मात्रा में पनीर ऑफ सीट स्टोरेज टोटल के इंजेक्शन बरामद। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे राजपुर रोड और प्रेमनगर। मनाया गया जीएसटी बचत उत्सव। व्यापारियों से उनके प्रतिष्ठानों पर जाकर की बातचीत। जीएसटी की नई दरें लागू होने पर पीएम मोदी का जताया आभार। जनता के हित में बताया ऐतिहासिक निर्णय। कहा पीएम मोदी ने अपना वादा किया पूरा। जीएसटी स्लैब में किया व्यापक सुधार। अर्थव्यवस्था को मिलेगी नई गति। नई दरों से लाखों परिवारों और छोटे व्यापारियों को मिलेगा प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ। व्यापारियों से जीएसटी का लाभ आमजन तक पहुंचाने का किया आह्वान। प्रदेश में 29 सितंबर तक चलाया जाएगा जागरूकता अभियान। अभियान में मंत्री, विधायक और अधिकारी करेंगे प्रतिभाग। आम जनता तक जीएसटी स्लैब के फायदे की दी जाएगी जानकारी। त्योहारी सीजन से पहले जीएसटी से नई दरों का आम जनता को मिलेगा लाभ। लाल किले से कहा था, उन्होंने देशवासियों के नाम अपने संबोधन में कहा था कि जल्दी ही जीएसटी में जो है ऐसा प्रावधान किया जाएगा कि देशवासियों को उसका लाभ होगा, आम नागरिकों को लाभ होगा, मध्यम वर्ग के लोगों को लाभ होगा और उच्च वर्ग के लोग भी उससे लाभान्वित होंगे। तो ये जो जीएसटी पर रिडक्शन है ये 22 सितंबर कल से लागू हो गया है, नवरात्र के पहले दिन से, और इसके कारण से सभी को बड़ा लाभ हो रहा है और जो आवश्यक वस्तुएं, उपयोग की वस्तुएं सभी अब सस्ती हो गई हैं और इससे बहुत बड़ी सेल भी होने वाली है। मैं बहुत सारे यहाँ पर स्टोर पर गया हूँ, दुकानों पर गया हूँ, तो मुझे उन्होंने सबने बताया है कि इसका बहुत बड़ा असर दिखाई दे रहा है। लोग मोदी जी का धन्यवाद कर रहे हैं क्योंकि व्यापारियों की भी मांग थी कि इस पर रिडक्शन हो। ऐतिहासिक और क्रांतिकारी निर्णय लिया गया है। ये लोगों की बचत का भी एक बहुत बड़ा माध्यम बनेगा और इससे जीएसटी भी बढ़ेगी और जीएसटी में भी संग्रहण अधिक होगा क्योंकि सेल अधिक होगी। साथ ही जीएसटी राज्य का भी जो है इसमें बढ़ेगा। हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने आम जनता और सामान्य जनता के हित में बहुत बड़ा क्रांतिकारी निर्णय लिया है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी विधानसभा क्षेत्र के भितरली गांव का दौरा कर अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सड़क का स्थलीय निरीक्षण किया। मंत्री ने मौके पर मौजूद पीएमजेएसवाई के अधिकारियों को अधिक से अधिक टीमें लगाकर जल्द अवरुद्ध मार्ग को खोलने और पुनर्निर्माण कार्यों को युद्धस्तर पर आगे बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत और पुनर्निर्माण का कार्य समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए। इस दौरान उन्होंने आपदा प्रभावित किमाड़ी क्षेत्र का भी जायजा लिया। इसके साथ ही मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि स्थानीय जनता की कठिनाइयों को देखते हुए कार्य शीघ्र किया जाए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आपदा से प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्निर्माण और बुनियादी सुविधाओं की बहाली को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया गया कि कार्य की प्रगति की नियमित मॉनिटरिंग की जाए ताकि प्रभावित लोगों को शीघ्र राहत मिल सके। रामनगर कांग्रेस कमेटी ने पूर्व विधायक रणजीत रावत के नेतृत्व में पेपर लीक मामले में विरोध प्रदर्शन कर धामी सरकार का पुतला फूंका। इस दौरान पूर्व विधायक रणजीत रावत ने कहा कि राज्य सरकार के पारदर्शी परीक्षा कराने के सारे दावे एक बार फिर खोखले साबित हुए हैं। यूकेएसएसएससी के अध्यक्ष का बयान सरकार के खोखलेपन को साबित करने के लिए काफी है। आयोग अध्यक्ष स्वीकार कर रहे हैं कि परीक्षा में दिए गए प्रश्न पत्र के 3 पन्ने बाहर आए थे। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में 5 सांसद बीजेपी के हैं और सरकार भी बीजेपी की है, लेकिन फिर भी बेरोजगारी चरम पर है। उन्होंने कहा कि परीक्षा से ठीक एक दिन पहले नकल माफिया सरगना हाकम सिंह को गिरफ्तार किया गया था, जिससे परीक्षा का पेपर लीक होने की
आशंका उत्पन्न हो गई थी। परीक्षा के दौरान ही वह आशंका विश्वास में बदल गया। परीक्षा के दौरान ही पेपर के अंश बाहर आ गए। वहीं नगर अध्यक्ष भुवन शर्मा ने कहा कि जो सरकार राज्य में एक परीक्षा ठीक से संपन्न नहीं करा पा रही है, उस सरकार से जनता क्या ही अपेक्षा करेगी। मुस्लिम समाज का एक डेलीगेशन जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा से मुलाकात कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने और इलाके में दहशत और खौफ को समाप्त करने की गुहार लगाई। उन्होंने कहा कि प्रशासन दोषियों के साथ साथ निर्देशों पर भी कार्रवाई कर दहशत पैदा कर रहा है, जिससे कि स्थानीय लोग बाजार और दुकान बंद होने के चलते अपनी रोजमर्रा की जरूरत का सामान भी नहीं खरीद पा रहे हैं। आपको बता दें, बीती 21 तारीख की रात सपा नेता नदीम अख्तर द्वारा आई लव मोहम्मद को लेकर बिना अनुमति एक जुलूस निकाला था, जिसमें सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया था। जहां जुलूस में शामिल कुछ असामाजिक तत्वों ने सड़कों पर जमकर बवाल किया, जिसके पश्चात पुलिस ने कड़ा रुख अपनाते हुए दोषियों को पकड़ने के साथ ही साथ बुलडोजर कार्रवाई को अंजाम दिया। की वजह से जो लोग अपनी खराब राजनीति के माध्यम से अपनी राजनीति करना चाहते थे, क्योंकि आज तक कांशीपुर में ऐसा कभी कोई माहौल खराब होने की बात की इस मुस्लिम समाज के जो लोग लोकल रहने वाले वो सब लोग सभी समाज के साथ मिलकर रहने का काम करते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी पर्टिकुलर किसी एक चीज को लेकर के खराब किया गया। अभी 2 साल पहले एक हमारे नदीम अख्तर नाम का एक आदमी कांशीपुर में आया और वो लगातार कांशीपुर का माहौल खराब करता रहा। हमने इसका मैसेज पुलिस प्रशासन को भी दिया लगातार। कभी वो जुलूस में कभी कहीं कुछ न कुछ खुराफात वो करता रहा। उसने आपने देखा होगा जितने भी वहाँ वीडियो आ रही हैं शहर का, जो वहाँ पर उस दिन वहाँ कांशीपुर अलीगंज चौक पर कुछ काफी लोग उम्रे को जा रहे थे और अलीगंज मोहल्ला जो क्षेत्र है वो काफी घनिष्ठ आबादी वाला क्षेत्र है। वहाँ पर जनरली लोग शाम को लोग खाना खाने के बाद रुड़की में छात्र संघ चुनाव न होने पर छात्र संगठनों का गुस्सा फूट पड़ा है। एनएसयूआई और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने डीएवी कॉलेज परिसर में जोरदार धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कॉलेज प्राचार्य के साथ कार्यकर्ताओं की जमकर नोकझोंक भी हुई। आपको बता दें, छात्र राजनीति के चुनाव पर लगातार असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इसी कड़ी में एनएसयूआई और एबीवीपी के कार्यकर्ता डीएवी कॉलेज गेट पर धरने पर बैठ गए। कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर प्रशासन और कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ कड़ा रोष जताया। प्रदर्शन के दौरान एनएसयूआई कार्यकर्ताओं और कॉलेज प्राचार्य के बीच जमकर बहस हुई। छात्र संगठनों का कहना है कि यदि जल्द ही छात्र संघ चुनाव नहीं कराए गए तो वे भूख हड़ताल करने को मजबूर होंगे। कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष एडवोकेट चौधरी राजेंद्र सिंह छात्रों के समर्थन में कॉलेज पहुंचे और प्राचार्य एमपी सिंह और शिक्षकों से वार्ता की। वार्ता के दौरान महानगर अध्यक्ष और एमपी सिंह के बीच तीखी नोकझोंक शुरू हो गई, जिससे माहौल काफी गर्मा गया। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों और कॉलेज स्टाफ ने मामला शांत कराया। छात्र संगठनों की चेतावनी के बाद अब कॉलेज प्रशासन और जिला स्तर पर अधिकारियों की मुश्किलें बढ़ सकती है। आने वाले दिनों में छात्र राजनीति का ये टकराव और गरमाने की संभावना है। जो आज छात्रों का यहाँ प्रदर्शन चल रहा है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सैकड़ों कार्यकर्ता यहाँ प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। ये हुए हैं छात्र संघ को ओपन चुनाव करवाने की मांग। कॉलेज मैनेजमेंट ने, कॉलेज का जो यहाँ प्रशासन है, उन्होंने छात्र संघ के चुनाव का पहले तो मना कर दिया कि हम कोई चुनाव का नहीं करवाएंगे, चुनाव का पूर्ण रूप से बहिष्कार करते हैं। उसके बाद एसडीएम साहब से वार्ता हुई, उन्होंने कहा सीआर पद्धति से हम चुनाव करवाएंगे। तो यहाँ हम लोगों की मांग यही है कि ओपन चुनाव कराए जाएं और छात्र उसमें अपनी सक्रिय भूमिका। कॉलेज प्रशासन छात्रों की आवाज को दबाना चाह रहा है। जो छात्रों की मूलभूत समस्या है उनको कोई ना उठा पाए, कोई इनको कहने वाला ना हो, उनको दबाना चाहता है। कॉलेज के अंदर की स्थिति बहुत ही खराब है। कॉलेज के अंदर ग्राउंड में 2-2, 3-3 फीट पानी है, 4-4 फीट घास है, सांप बिच्छू घूम रहे हैं, चाहे किसी बच्चे को खाला है। टॉयलेट में गंदगी है, पीने के पानी की सही व्यवस्था नहीं है, साइकिल स्टैंड की शेड सब गंदगी, दीवारें टूटी पड़ी, बाइकें यहाँ से गेट से चोरी हो जा रही। और एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं। कभी पानी की कमी से सूखते उत्तराखंड के इन खेतों में अब लहलहा रही हैं फसलें। राज्य में सिंचाई की आधुनिक तकनीकी ने खोल दिए हैं किसानों के तरक्की के द्वार। इन सीढ़ीदार खेतों में प्राकृतिक स्रोतों के जरिए पानी पहुंचाना हमेशा चुनौतीपूर्ण रहा है।
लेकिन उत्तराखंड सरकार की पहल से सोलर पंप लिफ्ट सिंचाई योजना निर्माण के जरिए पानी को खेतों तक पहुंचाना हो गया है बेहद आसान। लघु सिंचाई परियोजना के तहत सिंचाई के लिए बने सोलर वाटर लिफ्टिंग सिस्टम व अलग अलग तकनीकी से बनाए गए पानी के टैंकों ने पहाड़ की खेती किसानी को दिए हैं नए आयाम। सिंचाई होने से किसान बंजर पड़े खेतों पर नकदी फसलें उगाकर कर रहे हैं लाखों की कमाई। सौर ऊर्जा से चलने वाले पंपिंग सिस्टम से किसानों की बिजली पर निर्भरता भी हो गई है खत्म। सरकार का किसानों की आय दोगुना करने का संकल्प हो रहा है पूरा। हमारे गांव में सोलर लिफ्टिंग पंपिंग योजना शुरू की गई, जहां पर हमारे समस्त गांववासी पुरानी खेती झंगोरा मंडवा और गेहूं मक्की उस पे निर्भर थे। आज इस सोलर पंप लगने से पूरे गांव में सिंचाई पर्याप्त रूप से हुई और हमने यहां पर नकदी फसलों का कार्य शुरू किया, जहां पर हमने शिमला मिर्च, बीन्स और टमाटर लगाने शुरू करे। जिन खेतों पे कुछ नहीं होता था, आज वहां पर नकदी फसलें बहुत अच्छी हो रही है और बहुत अच्छा दाम कमाया। पूरे गांव वालों को बहुत बड़ा फायदा मिला। अब तक सोलर पंप सिस्टम के तहत राज्य भर में 497 जियो और आरसीसी टैंकों का किया गया है निर्माण। स्थानीय संसाधनों के सतत प्रबंधन से उत्पादकता और ग्रामीण समुदाय की आय में वृद्धि करने के लिए प्रतिबद्ध है उत्तराखंड सरकार। सौर ऊर्जा से समृद्ध किसान, समृद्ध प्रदेश। स्वच्छता ही सेवा है 2025 पखवाड़ा। स्वच्छता है तो स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य है तो समृद्धि है। नगर निगम देहरादून की शहर वासियों से अपील, कृपया घर का गीला, सूखा व घरेलू संकटमय कूड़ा पृथक पृथक कर नगर निगम के कूड़ा वाहन में ही दे। सफाई से संबंधित किसी भी शिकायत के लिए आप नगर निगम के टोल फ्री नंबर 1800180457 पर कॉल कर सकते हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग न करें। भवन निर्माण अपशिष्ट आदि को सड़कों और गलियों में न डालें। निवेदक सौरभ थपलियाल, महापौर नगर निगम देहरादून एवं नमामि बंसल IAS मुख्य नगर आयुक्त देहरादून। उत्तराखंड, जहां हर सुबह शुरू होती है योग से। राज्य को योग व वेलनेस की वैश्विक राजधानी बनाने के लिए उत्तराखंड कैबिनेट ने देश की पहली योग नीति 2025 को दे दी है मंजूरी। 2030 तक के लिए मंजूर योग नीति के तहत राज्य सरकार उत्तराखंड में 5 नए योग हब स्थापित करेगी, जिसमें जागेश्वर, मुक्तेश्वर, व्यास घाटी, टिहरी और कोलीढेक झील क्षेत्र को योग हब के तौर पर विकसित करने का लिया है निर्णय। पर्वतीय क्षेत्रों में योग और वेलनेस केंद्र में निवेश पर 50% सब्सिडी दी जाएगी, जबकि मैदानी क्षेत्रों में 25% तक मिलेगी सब्सिडी। राज्य में खोले जाने वाले योग व ध्यान केंद्रों का किया जाएगा पंजीकरण। राज्य के 300 से अधिक आयुष, हेल्थ एवं वेलनेस केंद्रों में शुरू किया जाएगा योग। राज्य में योग व प्राकृतिक चिकित्सा निदेशालय का किया जाएगा निर्माण। योग नीति के तहत राज्य में करीब 13,000 से अधिक रोजगार होंगे सृजित। इसके अलावा 2,500 से अधिक योग शिक्षकों के लिए योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड से होंगे प्रमाणित। इससे 10,000 से अधिक योग अनुदेशकों को होम स्टे, होटल आदि में रोजगार मिलने के बढ़ गए हैं अवसर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का हार्दिक अभिनंदन, जिन्होंने योग नीति लागू करके बेरोजगार योग प्रशिक्षकों को एक अवसर प्रदान किया है, जिससे कि योग और वेलनेस केंद्र खोलने पर सब्सिडी मिलेगी। सरकार की योग नीति से हम सभी को फायदा हो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की दूरदृष्टि से वैश्विक संवाद का केंद्र बन रहा है उत्तराखंड। यहाँ योग सिर्फ अभ्यास नहीं, एक जीवन है। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां काशीपुर में उपद्रव के बाद से चला धामी
धाकड़धामी बुलडोजर। जी हां, उपद्रवियों का होगा हिसाब। अतिक्रमण पर अली खां मोहल्ला क्षेत्र में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। भारी पुलिस के बीच जेसीबी मशीनों से अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त किया। इस बीच आपको बता दें कि उपद्रवियों की धरपकड़ जारी। जहां मुख्यमंत्री का ऐलान, कानून व्यवस्था और जनता की सुरक्षा से नहीं होगा कोई समझौता। उपद्रवियों और अवैध कब्जाधारियों पर होगी बड़ी कार्रवाई। शांति व्यवस्था भंग करने पर हुई कठोर कार्रवाई। सीएम धामी ने कहा, राज्य में दंगारोधी कानून लागू, दंगाइयों से होगी नुकसान की भरपाई। कहा, काशीपुर की घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण। उपद्रवियों ने दंगा भड़काने का किया प्रयास। राज्य में किसी भी कीमत पर माहौल बर्दाश्त नहीं। जो भी कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। पहले भी चाहे बनभूलपुरा में इसी प्रकार का दंगा कुछ लोगों ने करवाने का प्रयास किया था और हम इसीलिए दंगारोधी कानून भी राज्य के अंदर लेकर आए हैं। जो भी सरकारी संपत्ति, निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा, उस संपत्ति को नष्ट करेगा, उसकी सारी भरपाई उन्हीं दंगाइयों से वसूल की जाएगी। और यहाँ पर काशीपुर में भी निश्चित रूप से इसी प्रकार का जिन्होंने कानून तोड़ने का काम किया है, कानून व्यवस्था खराब करने का काम किया है, दंगा भड़काने के लिए प्रयास किया है, उनके खिलाफ कानून अपना काम करेगा। देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस प्रकार से लोगों को भड़काना और दंगा कराना, एक वर्ग विशेष के लोगों को उसके लिए उत्तेजित करना और एक माहौल खराब करना, ये किसी भी कीमत पर कोई भी जो है इसको ठीक नहीं मानेगा। उत्तराखंड में कतई जो है बर्दाश्त नहीं। शहीद लांस नायक मोहन नाथ गोस्वामी की पत्नी भावना गोस्वामी की याचिका पर सुनवाई करते हुए नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से अपना जवाब पेश करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई के लिए 3 सप्ताह बाद की तिथि तय की गई है। आपको बता दें कि आतंकवादियों को ढेर करने वाले लांस नायक मोहन नाथ गोस्वामी आतंकियों से लोहा लेते हुए 2015 में शहीद हो गए थे। उनकी वीरता और अदम्य साहस को देखते हुए 2016 में अक्षय कुमार ने उनके परिवार की आर्थिक मदद की थी। मोहन नाथ गोस्वामी की पत्नी ने याचिका दायर करते हुए सरकार से सहायता और सुविधा के लिए गुहार लगाई थी, लेकिन उन्हें किसी भी तरह की सुविधा का लाभ अभी तक नहीं मिल पाया है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता पंकज गोस्वामी ने बताया कि 10 साल बीत जाने के बाद भी जब भावना गोस्वामी को सरकार से कोई सहायता नहीं मिली तो उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। 10 आतंकवादियों को मारा और उसी दौरान वो भी शहीद हो गए। उसके बाद उनकी पत्नी को अशोक चक्र मिला और उसके बाद सिने एक्टर अक्षय कुमार ने भी आर्थिक मदद के तौर पर 10 लाख की एफडी उनकी बालिका के लिए की। फिर उनकी वाइफ कई जगह नौकरी के लिए मुख्यमंत्री राज्यपाल से मिली, किंतु उन्हें अभी तक कोई नौकरी नहीं मिल पाई है, जिस कारण उन्होंने आज ये याचिका ऑनरेबल हाईकोर्ट में पेश की। तो हाईकोर्ट ने इसमें काउंटर फाइल करने को कहा है और अग्रिम तिथि दी है। याचिकाकर्ता का यही कहना है कि मैं 10 साल तक भटकती रही इधर उधर, मुझे कहीं न्याय नहीं मिला, तब मैं कोर्ट की शरण में आई हूं जहां से मुझे न्याय की उम्मीद है। और आगे बढ़ेंगे। त्योहारों से पहले मिलावटी खाद्य सामग्री पर खाद्य सुरक्षा विभाग में बड़ा एक्शन लेते हुए रुड़की के खंजरपुर इलाके में नकली पनीर का खुलासा किया है। दरअसल छापेमारी में भारी मात्रा में पनीर, मिल्क पाउडर और ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन बरामद हुए हैं। वहीं खाद्य विभाग की कार्रवाई से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। त्योहारों के सीजन में जहां लोग मिठाई और दूध से बने व्यंजनों का स्वाद लेने की तैयारी कर रहे हैं, वहीं मिलावटखोर सक्रिय हो गए हैं। लेकिन रुड़की के खाद्य सुरक्षा विभाग और पुलिस ने मिलकर मिलावटखोरों के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। खंजरपुर स्थित एक डेयरी पर छापेमारी के में विभाग की टीम को करीब 2.25 कुंटल नकली पनीर, मिल्क पाउडर और ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन बरामद हुए हैं। छापेमारी की भनक लगते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई। टीम ने मौके पर ही नकली सामान नष्ट किया और पनीर के सैंपल जांच के लिए भेज दिए। खाद्य सुरक्षा अधिकारी योगेंद्र सिंह पांडे ने बताया कि त्योहारों के दौरान मिलावटी खाद्य पदार्थों पर हमारी टीम लगातार कड़ी कार्रवाई कर रही है। आगे भी इस तरह की छापेमारी जारी रहेगी ताकि लोगों की सेहत से कोई खिलवाड़ न हो सके। त्योहारों की रौनक में नकली पनीर से मिठास बिगाड़ने वाले मिलावटखोरों पर अब शिकंजा कस चुका है। खाद्य सुरक्षा विभाग का दावा है कि इस तरह की सख्ती आगे भी जारी रहेगी। सूचना मिली जिसके आधार पे हमने प्रशासन और पुलिस विभाग की टीम के साथ खंजरपुर गांव में छापा डाला, जहां एक घर में संदिग्ध पनीर बनाते हुए पाया गया, जिसका जो कि रिफाइंड स्किम्ड मिल्क और दूध से मिक्स करके बनाया जा रहा था। लगभग 2.25 कुंटल पनीर था, जिसको मौके पे जब्त किया गया और फिर उसे पंचिंग ग्राउंड में ले आके डिस्ट्रॉय करवाया जा रहा है जेसीबी के माध्यम से, जो कि आप देख रहे हैं।
हाँ, समय समय पे सूचनाएं मिलती हैं, विभाग द्वारा कार्रवाई की जाती है इस संदर्भ में। जब भी इस तरह की ऑथेंटिक सूचना मिलती है पब्लिक एनालिस्ट को भेजे गए हैं स्टेट लैब में, जांच रिपोर्ट आएगी तब उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। और आगे बढ़ेंगे, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई है। तमाम प्रस्ताव पर मुहर लगी है। जी हां, आपको बता दें, सीएम धामी की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक में 6 प्रस्ताव पर लगी मुहर। अपर सचिव व मुख्यमंत्री बंशीधर तिवारी ने बैठक में लिए गए निर्णयों की दी जानकारी। प्रदेश में संगंध और औषधीय पौधे लगाने पर सरकार की ओर से दिया जाएगा अनुदान। उत्तराखंड कारागार के ढांचे के पुनर्गठन को मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी। कई नए पदों को किया शामिल। 27 पद स्थायी और बाकी आउटसोर्सिंग से होंगे। अतिरिक्त कारीगरों के 24 पद और सुधारात्मक विंग के लिए 3 पदों के सृजन को मिली मंजूरी। 1872 ईडब्ल्यूएस भवनों के निर्माण में राज्य सरकार देगी 27 करोड़ अतिरिक्त। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत रुद्रपुर में बन रहे भवन। टीईटी पास न होने वाले अध्यापकों के लिए शिक्षा विभाग करेगा पुनर्विचार याचिका दायर। दिव्यांग युवक युवती से विवाह करने पर मिलने वाली प्रोत्साहन राशि को 25,000 रुपए से बढ़ाकर किया 50,000 रुपए। आज माननीय मंत्रिमंडल के समक्ष बैठक के दौरान 6 प्रस्ताव आए और 6 प्रस्तावों पर चर्चा के दौरान सहमति दी गई। इसमें जो पहला प्रस्ताव आया था वो कृषि विभाग का आया था। इसमें उत्तराखंड में महक क्रांति नीति 2026 से लेकर 36 तक के लिए बनाई गई है, उसका प्रख्यापन विषय थी। जो एरोमेटिक प्लांट्स हैं उनको अधिक से अधिक कितने किसान लगाएं और इसमें क्या सब्सिडी हो, इससे संबंधित यह नीति थी। और सशक्त उत्तराखंड के संकल्प को प्राप्त करने के लिए यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस राज्य में सघन फसलों के पारिस्थितिकी तंत्र को पूरा एक इकोलॉजी सिस्टम इससे स्थापित होगा। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सघन उत्पादों के लिए उत्तराखंड ब्रांड को स्थापित करने के उद्देश्य से इस नीति के प्रथम चरण में 91,000 लाभार्थियों के माध्यम से 22,750 हेक्टेयर भूमि को सघन फसलों से आच्छादित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जो एरोमेटिक प्लांट जो कोई भी किसान लगाएंगे, इस नीति के अंतर्गत कृषकों का अनुदान 80-50% 2 भागों में इसको दिया जाएगा। जो 1 हेक्टेयर तक की अगर कोई खेती करता है, सघन जो पादप होते हैं उनका उत्पादन करता है, तो उनको सब्सिडी 80% दी जाएगी जो उसकी कास्ट आएगी। और 1 हेक्टेयर से ऊपर अगर कोई सघन फसलों का उत्पादन करता है तो उसके 50% दी जाएगी। अंतर्गत विभिन्न विवाह अनुदान योजनाएं यथा अनुसूचित जाति जनजाति की पुत्रियों की शादी व निराश्रित विधवाओं की पुत्रियों की शादी, प्रत्येकता विवाहित महिला व मानसिक रूप से विकृत व्यक्ति अथवा उसकी पत्नी की पुत्री के विवाह हेतु अनुदान, अंतर्जातीय विवाह पुरस्कार अनुदान योजना एवं दिव्यांग युवक युवती के विवाह करने पर विवाह प्रोत्साहन योजना है, जिसमें 50,000 रुपए दिए जाते हैं। इस शादी में जो भी है, जैसे अगर कोई दिव्यांग युवक युवती से करता है तो उसको छोड़कर अन्य विवाह अनुदान योजनाओं के अंतर्गत अनुदान सहायता राशि 50,000 निर्धारित है। उच्चतम न्यायालय ने एक निर्देश दिया है जो पूरे देश में लागू हुआ है कि ऐसे शिक्षक जो 2010 के पहले से नियुक्त है, उन्होंने टीईटी नहीं कर रखी है, तो टीईटी क्वालिफाई करना उनको अनिवार्य किया गया है प्रमोशन के लिए। उसमें पुनर्विचार याचिका दाखिल करने के लिए शिक्षा विभाग को कैबिनेट ने निर्देश दिया है कि आप इसमें पुनर्विचार याचिका दाखिल करें। टिहरी डीएम नितिका खंडेलवाल ने विकासखंड थौलधार क्षेत्रांतर्गत ग्राम पंचायत पलास के पनेथ के विस्थापन को लेकर राष्ट्रीय निरीक्षण किया है। डीएम ने आपदा प्रभावित ग्राम पनेथ के निरीक्षण के दौरान ग्रामीणों से बातचीत कर उनका हालचाल जाना। इसके बाद डीएम ने पनेथ गांव के विस्थापन को लेकर गांव के समीप ही चिन्हित की गई राजस्व भूमि का मौका मुआयना भी किया है। डीएम ने गांव में रह रहे 6 परिवारों को प्राथमिकता पर विस्थापित करने और भूमि सुधार के तहत विस्थापित भूमि पर समतलीकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही डीएम नितिका खंडेलवाल ने सुनार गांव समेत मोटर मार्ग पर समेत गांव के आपदा से घरों को ही रहे खतरे का जायजा लिया। उन्होंने अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग को नियमानुसार घरों की सुरक्षात्मक दीवार लगवाने के निर्देश दिए। आपदा के तहत नगर पालिका क्षेत्र के मखड़ेती गांव में प्रकृति कहर बनकर टूटी है। बादल फटने की घटना ने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया है। इस भयावह आपदा में 5 दुकानें और 3 आवासीय मकान मलबे में समा गए हैं। सबसे दर्दनाक दृश्य उस समय सामने आया है जब एक दुकान स्वामी और उनकी पत्नी की तेज बहाव में बहने से मौत हो गई थी। घटना के बाद प्रशासन और सरकार की टीम ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया और प्रभावित परिवारों को राहत और पुनर्वास का आश्वासन दिया। मकानों का पुनर्निर्माण और नुकसान की भरपाई के लिए उचित मुआवजा भी दिए
जाने की बात कही गई, लेकिन एक सप्ताह भी अधिक समय बीत जाने के बाद भी गांव के लोग अभी भी अस्थायी राहत में गुजारा कर रहे हैं। कुछ परिवारों को स्कूल में रहना और आवश्यक वस्तुएं मुहैया कराई गई है, लेकिन सभी की निगाहें अब सरकार और प्रशासन की स्थायी पुनर्वास योजना पर टिकी हुई है। ग्रामीणों की मांग है कि जल्द से जल्द ठोस कदम उठाए जाए, जिससे कि वे फिर से अपने जीवन को पटरी पर ला सके। आपदा पीड़ित प्रदीप कुमार ने बताया है कि यहां पर उनका रोजगार चलता था, लेकिन आपदा के बाद बेरोजगार हो गए हैं। रोजी रोटी का संकट गहरा गया है। वह स्थानीय निवासी विनोद कुमार ने बताया है कि यहां पर उनका रेस्टोरेंट था, जिससे कि उनका घर परिवार चलता था, लेकिन आपदा के बाद सब कुछ तहस नहस हो गया है। उनके पास दवाइयों के लिए भी पैसे नहीं हैं। मेरे यहाँ चिकरफॉल में मकड़ेली गांव में रेस्टोरेंट था। उसी रेस्टोरेंट से मेरी दवाई पानी का खर्चा आता था। मुझे 1 साल पहले पैरालाइज अटैक पड़ा, मेरा हाथ और पाँव नहीं चलता, वहीं से मेरी दवाई का खर्चा आता था। अब वो रेस्टोरेंट बनने के कारण अब मेरी दवाई पानी का खर्चा कहाँ से आएगा? जब तक गवर्नमेंट बना के देगी तब तक मैं दवाई का खर्चा कहाँ से चलाऊंगा? अभी सरकार की तरफ से कुछ भी मदद नहीं मिली है। बहुत दुख की घड़ी थी, जिससे अभी तक वहाँ के दुकानदार, रहने वाले, मकान वाले उबर भी नहीं पा रहे। सब इतने परेशान हैं और रोजगार की वजह से इतनी दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि हमारा पहले रोजगार पे ही सब निर्भर था। अब रोजगार है नहीं तो हम क्या कर सकते हैं? सब गवर्नमेंट ने आश्वासन दिया था उस समय, हमारी नगर पालिका अध्यक्ष। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।